देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यक्रम के अनुसार मैं राजनीतिपुरा में नहीं आया हूँ। आज मैं सामाजिकपुरा, हमारे भाई बलविंदर सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। उन्होंने बहुत एक अच्छा सुंदर मकान बनाया, तो हमें इनका मैसेज आया, संदेश आया, भाई आपने आना है और हमारे मकान का मुहूर्त है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ रखें। तो मैं इनके बुलावे पर मैं एक अपना पर्सनल प्रोग्राम पे आया, उन्हें के राजनीतिक प्रोग्राम पे। उसमें देखो, कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस में कभी फूट नहीं रही, ना है ना होगी। जहाँ तक विचारों की बात होती है, नेताओं के अलग विचार, तो सभी कांग्रेस के नेता, सीनियर लीडर, जूनियर कार्यकर्ता सभी अपने काम कार्य पर लगे हुए हैं। जिसका जो कार्य है, जो जहाँ जिसकी ड्यूटी जिम्मेवारी लगाई गई है हाईकमान द्वारा, वहीं अपने काम पर सब जुटे हुए हैं। कांग्रेस में एकता है, फूट कहाँ है। सर, ये 20 तारीख को हाँ, बिल्कुल आएंगे। वो हमारे नेता हैं, बड़े राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के सीनियर लीडर हैं, और वो हरियाणा जाना पड़ता है और आते रहते हैं। कभी जो बुलावा होता है, बड़े एक्टिव हैं और बड़ी मेहनती भी हैं। सर, हाथ से हाथ जोड़ोगे अभियान चलाया है। हाँ, देखो, जो राहुल गांधी जी का मैं बधाई देता हूँ, उसके जो जज्बे को मैं सैल्यूट भी करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया पूरे देश को जोड़ने का। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये पहले एक ऐसे नेता है जिन्होंने लगातार, मैं पार्टी की बात करूंगा, बीजेपी की बात करूंगा, तो लोगों ने, जैसे हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा, मतलब को राजनीतिक तो लीडर हैं, इसलिए हमारे कांग्रेस के हमारे नेता हैं। हमारे पानीपत में राहुल गांधी जी आए थे, मेरे समाल का विधानसभा क्षेत्र में हमने रिसीव किया था यूपी से उनको, रात को ठहराव भी किया था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने। और भारत जोड़ो यात्रा शुभारंभ भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ था, सनौली खुर्द से, और रैली भी पानीपत मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का मतलब, भारत को जो आज महंगाई, बेरोजगारी और जो देश का जो भाग बटे हुए हैं, जातिवाद, धर्मवाद, इलाकावाद, उसको जोड़ने के लिए जो खाई पैदा जो धर्मों में, जातियों में जो बीजेपी सरकार ने की हुई है, उस खाई को बंद करने के लिए, उस खाई पे असर पड़े उनका, राहुल गांधी जी का सभी धर्मों के लोगों से मिलना, सभी जाति के लोगों से मिलना, ये भारत जोड़ो यात्रा का सबसे अहम मुद्दा यही था। हमारा सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, जो भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, सब किसी धर्म का भी हो। जहाँ तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात है, ठीक है, हमारे नेता, कांग्रेस नेता उनको रिसीव, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी। और जो जब राहुल गांधी ने, मैं देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी से चल के आए और जब हरियाणा में एंटर किया, तो बीजेपी को कोरोना याद आ गया दोबारा। हम कहते हैं, देखो, हम तो ये आपको स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा, कोरोना की समस्या तो हमने बड़ी मुश्किल से तो उससे राहत पाई। उनको इतना जुनून था, कोरोना कहाँ चला गया। जैसे हरियाणा में धमाकेदार राहुल गांधी जी की मुंडका में एंट्री हुई, मैं वहाँ उपस्थित था, और जो भीड़ उमड़ी पानीपत में, देखो वहाँ उस दिन में आया था, लाखों के लोगों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। ऐसे लोग किसी को देखने नहीं आते। जुनून है कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, लोगों का आश्वस्त हैं। उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए भूत सवार था लोगों को, भाई राहुल गांधी जी आएंगे, हम देखेंगे, औरतें भी, बच्चे भी, नौजवान, बड़े बूढ़े भी। तो ये चीज़ें आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के हमारे बड़े स्तर के नेता हैं, और जो राहुल गांधी जो जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसमें कांग्रेस का बहुत ग्राफ बढ़ा है। और जहाँ तक इसकी राहुल गांधी जी की आप कह रहे हैं, भाई जैसे हमने कोरोना की बात थी, कोरोना जब आया तो सीधी स्वास्थ्य मंत्री ने सीधा राहुल गांधी को लेटर लेगा, जो कि मैंने अनऑफिशियली टाइम, जब इस लेटर सेक्रेटरी हेल्थ लिखता है, तो कोरोना, अब देखो कोरोना कहाँ गया। जब धमाकेदार एंट्री, लोग घबरा गए, बीजेपी बौखला गई, तो उसको देखते हमने कहा, राहुल गांधी जी भी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हैं, हम भी रखते हैं। अगर भगवान ना करे ऐसी बदकिस्मती हिंदुस्तान की ना हो, कोरोना आए हो, तो उसको प्रोटोकॉल हम सबसे पहले फॉलो, राहुल गांधी जी, हम कांग्रेस पार्टी पहले भी किया और आगे भी करेंगे। हम कहते हैं इनके जो सपने हैं, ये तो अपना राजनीतिक फायदे के लिए तो कोरोना को ही बुला रहे थे। वो तो कुदरती भाग्य, हिंदुस्तान की जनता का भाग्य अच्छा था, कोरोना नहीं आया। जल्दी हमारा AICC का अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है 23-24 को। उसमें उससे पहले हमारे AIC मेंबर की लिस्ट कभी भी निकल सकती है। हरियाणा का संगठन की लिस्ट तकरीबन फाइनल है, और कभी भी हमारे जिला अध्यक्ष की, ब्लॉक अध्यक्ष की, AIC मेंबर की, PC मेंबर की पहले निकल चुकी थी। अब तकरीबन सारी लिस्ट हरियाणा की सूची भी तैयार है संगठन की, वो जल्दी ही जारी होने वाली है।
हम हरियाणा की बात करें सर, अक्सर देखा गया है कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड हो पाता, क्योंकि दावेदारी काफ़ी विधायक और काफ़ी एमएलए करते नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाती तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? देखिए, मुख्यमंत्री चुनना हाईकमान का काम होता है, ठीक है, लेकिन हाईकमान को ही पता है। जैसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सबको पता है इज मास लीडर इन इंडिया। किसानों के पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता हैं। हिंदुस्तान की बात करना चाह रहा हूँ। ऐसी अध्ययन में उनको किसानों का जो समिति उसका चेयरमैन बनाया गया है, सीआरपी लीडर भी हैं। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मास लीडर होने के नाते जो लोगों में उनके प्रति प्यार, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आने वाली जो चीज़ें हैं हरियाणा में, आप तो देखो महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति का इतना, जातिवाद का इतना जहर घोल दिया लोगों ने, और लोगों को जीना दुर्लभ हो गया। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, 10 साल हो चुके हैं इनकी। जो आप देखो डीसी रेट पे बंद, कोष रोजगार निगम, ठेके पे नौकरियां बंद। अब इन्होंने नौकरियों के साथ यूथ, बेरोजगार युवा इतना घूम रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है। तो इसको हमने, हमारी सरकार थी 9 से 14 सरकार, मैं भी सरकार में हिस्सा था, एमएलए था मैं उस टाइम। तो इतने भारी, इतने रोजगार दिए। अब रोजगार कहाँ है? इसका खोज रहे हैं लोगों से। आशा वर्कर हटा दिए, पीटीआई मास्टर हटा दिए, नए मास्टर हटा दिए, कच्चे लोगों को भी रहने नहीं दे रहे हैं। कच्चे लोग, कच्चे जो डेली वेज 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते थे, उनको घर बैठा दिया गया। तो ये आज इनको तरीका नहीं है राज का। ठीक है, सुबह इनके भाग्य सौभाग्य थे, इनको राजगद्दी बैठ गई, लेकिन मैं काम करने का तरीका इन सरकार को नहीं है। और बीजेपी कभी 50 साल में, अब की बार ऐसा जड़ उखाड़ के फेंकेंगी हरियाणा की जनता, खासकर पूरे देश की। और मैं हरियाणा जनता ही खासकर कहना चाहूँगा, 50 साल जैसे पहले बीज बोआ नहीं था, ऐसा 50 साल का बीज नहीं बोएगा आने वाले समय में। अब लास्ट पड़ाव है इनका, लोगों ने देख लिया इनके झूठे वायदे, हर चीज़ का, पेंशन का लगा लो। देखो हमारी सरकार में हम 9 से 14 हमने 100 गज के प्लॉट दिए गरीबों को। ये ओबीसी का एससी का ढोंढा पीटते फिरते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं। अब हमने 100 गज के प्लॉट दिए, 1-1 लाख उनको बनाने का दिया, बीपीएल कार्ड का प्रावधान किया, मनरेगा प्रावधान किया। वो कभी सारे ने 100 के प्लॉट दिए। मैं दावे से कह, सभी भाई खड़े हैं आज यहाँ, एक भाई खड़ा बता रहे 100 का प्लॉट सरकार ने दिया हो, बल्कि बंद कर दिए। बीपीएल कार्ड बनाया है कोई, पेंशनें कार्ड दी ऑनलाइन। अरे सर्व की बात तो ये, विडो की पेंशन का क्या क्राइटेरिया होता है? अब फैमिली आईडी, जब उसका बीपीएल कार्ड बना है, जब उसकी पेंशन बनी है, क्या उससे बनने के समय इन्होंने एग्जाम ही नहीं किया इसको? फैमिली आईडी, इनकी इनकम बढ़ गई है, तो क्या 1 साल में अमीर हो गए बेचारे? वो 1 साल में बनाया, 1 साल पहले एक पेंशन बन रही है, 1 साल बाद उसकी कट रही है, तो 1 साल में ज़्यादा अमीर हो गया, ज़्यादा धन कमा लिया उसने। तो ये चीज़ें इनकी नीयत है। अब जनता उभर चुकी है, इनके खोखले वादे थे, उनकी हालात को देखते जनता फैसला ले चुकी है। आने वाली हरियाणा में कांग्रेस सरकार होगी, कम से कम 75 सीट, 70-75 सीटें करीब हरियाणा में आएंगी, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। सरपंच जो आंदोलन चल रहा है जो, और इस मामले में क्या आप उनके साथ हैं, सरपंचों के साथ हैं, या बिल्कुल क्या आपका इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है? देखो, हम विपक्ष क्या, हमारी सरकार भी रही, हमें तो ऐसा बैन कभी लगाया नहीं। विपक्ष के विधायक होने के नाते मेरा कहना बनता है, और हम इसके सरपंचों के, पंचायतों के, मैं जिला परिषद मेंबर सब साथ होंगे। समझ नहीं, अब विधानसभा सेशन आ रहा है, आवाज़ भी उठाएंगे हम। 2 लाख का से थोड़ा एक क्राइटेरिया होता है, एक जेई कोई 5 लाख की बात, तो सरपंच तो एक जनप्रतिनिधि होता है। तो ये चीज़ें मुझे इसको संशोधन करना चाहिए सरकार को, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये जो लगातार प्रेशर दे रहे हैं, लगातार प्रेशर हो रहा है, जो कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा प्रेशर सरपंचों को दिया जा रहा है। देखो, सरपंच आपको पता लामबंद हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, और हम भी चाहते हैं, एक गांव का जनप्रतिनिधि है, 2 लाख में तो मुझे नहीं चाहिए। 2 लाख में तो कोई एक साल है, उस सफाई भी जोड़, उसको कोई गली में पानी भर जाए, 2 लाख में सफाई भी नहीं होती उसकी। तो अर्जेंट कोई काम पड़ जाए, अब JSD एक्शन के अफसरशाही ज़्यादा सरकार में हावी है, अफसर ढूंढते फिर जाओ। पंचायत सेक्रेटरी मिलेगा तो जे नहीं मिलेगा, जे मिलेगा SDN मिलेगा, करा दो अप्रूव पे, टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अप्रूव लेते हैं गाँव डूब जाए। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ, मैं तो कहना ये है, सरपंचों को कुछ फाइनेंशियली पावर हर सबको है। पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पावर है। MP है, हमको कोटा मिलता है, MLA को मिलता है, तो सरपंच को भी मिलना चाहिए। मेरा तो राय यही है। अभी पिछले दिनों जो देखो, मंत्री जी देवेंद्र बबली मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, अब तो पार्टी की बात तो हमें कहना ही पड़ता है, और कहना भी चाहिए। जो भी, मैं तो मंत्री जी से भी मैं अपने दोस्त के नाते और वैसे सुझाव देना चाहूँगा
तो ये इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए सरकार को, कह के उसमें उनका भी हम का सभी का फायदा है। सरकार टेंडरिंग होनी चाहिए, देखो लिमिट उनकी बढ़नी चाहिए, जो अपनी 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 पावर जो है ना, थोड़ा पैसा का जो ग्राफ थोड़ा बढ़ना चाहिए थोड़ा। ई टेंडरिंग तो देखो ई टेंडरिंग तो होती है और होनी भी चाहिए, हमें, मैं ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूरत 2 लाख की थोड़ा क्राइटेरिया को तो बढ़ा दिया जाए, ताकि अपनी कॉम्पिटेंसी से बगैर जेई अधिकारियों एसडीओ बीडीओ के चक्कर काटने से पेंट छूट के कोई अर्जेंट काम गांव में को काम आ जाता है, कोई सामाजिक काम आ जाता है, कोई पंचायती काम आ जाता है, तो उनको एक अच्छी पावर तो होनी चाहिए। भाई 5-10 लाख रुपए अपनी मर्जी से सैंक्शन करा दें। देखो अगर सरपंच जेई एसडीओ करेंगे, टेंडरिंग करेंगे, तो एसडीओ एक्शन करेंगे, तो क्या वो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? इस सोच का फ़र्क है, जिद नहीं करनी चाहिए, इस पर मेरे ख्याल में संशोधन कर लेना चाहिए, मेरी तो राय यही है। सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया, आपको क्या लगता है कितना हरियाणा? भ्रष्टाचार तो आग लगी पड़ी सारी, मत पूछो। तहसीलों में, बिजली बोर्ड में 2 महकमे 3 महकमे बड़े ज़बरदस्त हावी है, पता ही चलता। देखो बिजली तहसील, बुरा मान देखो, हमारा हक बनता है, वो हमारे भाई हैं, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कह रहा किसी को, मैंने भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा हूँ। जैसे मैं बिजली की बात करना चाहूँगा, मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, हमारा ठीक है भाई, उसको चोरी करना हम उसके पक्ष में हैं, चोरी को रोकना दायित्व बनता है अधिकारियों का, हम उसके पक्ष में, लेकिन ये 4:30 5-5 बजे हमारी धी बेटी सो रही हैं, 12 बजे चढ़ रहे हैं, 5 बजे सुबह, पता नहीं इज्जत की ध्यान दिए तो बैन लगाना, मैंने संविधान में क्वेश्चन लगा था। एक सबसे बड़ी बिजली बोर्ड में मैं कहना चाहूँगा, जो आज हर डिपार्टमेंट अपील का प्रावधान है, वो तहसीलदार केस आता है, एसडीएम अपील में जाओ, डीसी जाओ, कमिश्नर जाओ, FCR का जाओ, गवर्नमेंट को जाओ, कोर्ट जाओ, लेकिन उसके बाद बिजली बोर्ड ऐसा महकमा है जो लाइनमैन ने लिख दिया ना, LLM क्या LLM बोलते हैं, वो क्या LN1 वो भर दिया ना, तो उसको चीफ मिनिस्टर भी काट सकता है, इतनी पावर ज़्यादा लाइनमैन की पावर। मैंने अब की बार विधानसभा क्वेश्चन उठाऊंगा, पीछे मैंने कहा था बिजली मंत्री से कहा था मैंने, तो रणजीत सिंह चौटाला जी से, ऐसा ना करो, एक है ना एक नोडल अफसर नियुक्त कर दो, एक अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सब ज़्यादा नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक्शन लेवल का, SC लेवल का एक अपील अथॉरिटी बना दो, ताकि किसी दुख हो तकलीफ हो एक अपील तो कर दे। अब जो LN1 में भर दिया भाई 200 मेगावाट है, चागले कनेक्शन भी ना हो, उसकी स्थिति होगी। कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, बिजली बोर्ड ऐसा महकमा, हम इसको बदलवा के रहेंगे। और मैं दावे से कहता हूं, हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हम अपील अथॉरिटी काम, ताकि इनको भटकना ना पड़े। अब कहते LN1 भर दिया भाई, अब कहीं जाओ, अब वार्डन को तो चीफ मिनिस्टर के पास ले जाओ, अरे तुम चीफ मिनिस्टर तो LN1 तो 3rd क्लास एम्प्लॉय 4th क्लास एम्प्लॉय है तुम, और हाँ रिफॉर्म होना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, और इसको लागू करेंगे। हमारी सरकार है, हमने तो भूपेंद्र हमारे विधायक दल के नेता है, हमें तो उसको उसमें देंगे, घोषणा पत्र में देंगे।